बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन से मुराद तब्दील करना, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील करना। यानी हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दील कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन सेम रहती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील होती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो रिमेन सेम रहेगी। जैसे कि हमने लिखा है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बट द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होगी, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहेगी। हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ मास एट रेस्ट। एक मास m है, वो रेस्ट में मौजूद है, जो उसकी पोजीशन है सराउंडिंग के लिहाज से वो रेस्ट में है। एट हाइट h अबाउट द अर्थ, अर्थ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ अर्थ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो h है। एक सर्टन हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसका मास n है और रेस्ट पोजीशन के अंदर मौजूद है। हम पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, पॉइंट सी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, और फिर कुछ चेक करेंगे क्या तीनों पॉइंट्स के ऊपर टोटल एनर्जी रिमेन सेम है। तो उस चीज को हम चेक करते हैं, देखते हैं। एट पॉइंट ए के ऊपर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हमारे पास एक सर्टन हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट मौजूद था, हम कहेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है जी हाफ mv का स्क्वायर। अब यहाँ पे पोजीशन ए थी, पॉइंट ए था, तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब VA की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने कहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के अंदर मौजूद है। इस वक्त रेस्ट के अंदर मौजूद है, तो हमारा VA होगा जीरो। इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, किसी किस्म इसके अंदर मोशन नहीं है। जब मोशन नहीं है तो पॉइंट ए के ऊपर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो। टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी mgh प्लस जीरो। हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है mgh। ये हमारे पास टोटल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है एट पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या हो। पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg। अब ऑब्जेक्ट मूव करके है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया। जिस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया है तो एक्स डिस्टेंस उसने तय किया, उसकी हाइट कितनी होगी, यहां से लेकर अर्थ के यहाँ सरफेस से लेकर इस जगह तक उसकी हाइट कितनी है। अगर x के अंदर से अगर हम x को निकाल दें, टोटल हाइट के अंदर से उसका तय करता फासला अगर हम माइनस करते तो हमारे पास हाइट बच जाएगी h माइनस एक्स। सपोज कर लेता हूं, मैं क्या देता हूं, हमारे पास h टोटल हाइट है 10 मीटर। 10 मीटर के अंदर से ये फासला तय करके आया 3 मीटर का फासला उसने तय किया। 10 में से मैं 3 निकालूंगा, मैं कहूंगा इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सर्टन हाइट आएगी उसकी mgh माइनस एक्स, ये उसकी हाइट है। काइनेटिक एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जिसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा जी हाफ mv का स्क्वायर। vp की वैल्यू यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट तो मोशन के अंदर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू bf का स्क्वायर माइनस vi। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा
टू ए चेंज हो जाएगा जी के अंदर, और एस डिस्टेंस कितना तय किया है, यहां से ऑब्जेक्ट यहां पे आया, एक्स डिस्टेंस उसने तय किया, 2gx इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस बी ए का, ये फाइनल पोजीशन और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। और हमें पता है बी ए किस चीज के बराबर है जी, 0 के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी जी, 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2gx इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करेंगे। जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम बी टी। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस जगह के ऊपर आके पुट होगी, तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m 2gx, 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया है जी mgx। टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है जी mg h माइनस एक्स प्लस mgx। आगे दो वैल्यू है, mgh के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, mgx के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई है जी mgh। ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी एट पॉइंट बी। पॉइंट ए के ऊपर जो टोटल एनर्जी आई है mgh आई है, पॉइंट बी के ऊपर जो टोटल एनर्जी आई है mgh। पॉइंट सी की तरफ बढ़ते हैं कि पॉइंट सी के ऊपर हमारी टोटल एनर्जी क्या। पॉइंट सी को हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ ए पोजीशन से बी पोजीशन, बी पोजीशन से सी पोजीशन के ऊपर आया, तो सी पोजीशन के ऊपर एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और हमें पता चल गया अब इसकी हाइट तो 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से मूव करता है यहाँ पे पहुंच गया है। अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई हाइट नहीं है, जिस वक्त हाइट नहीं है h इज इक्वल टू 0, जिस वक्त h 0 होगा तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी उस चीज को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है जी हाफ एम वी सी का स्क्वायर, वी सी का स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन आप क्वेश्चन लगाएंगे, दोबारा होगी 2as वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक जगह हम जी लिखेंगे 2g, अब s की जगह हम क्या लिखेंगे, ये मैं इनिशियल पोजीशन कंसीडर करूंगा, ये फाइनल पोजीशन कंसीडर करूंगा। ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से सी पोजीशन के ऊपर आया, तो जो डिस्टेंस उसने तय किया है वो x तय किया है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा 2gx वी सी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। तो हमें पता है कि वी ए के ऊपर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट उस वक्त रेस्ट के अंदर था, तो हमारे पास आ जाएगा कि वी ए इज इक्वल टू क्या है 0। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी सी का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 m। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे, m 2gh, 2 के साथ 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है जी mgh। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये होगी, यानी कि पोटेंशियल चेंज हो गई है काइनेटिक के अंदर। इस पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी,
काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता आया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होती चली गई। इस जगह के ऊपर आके हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, टचिंग पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो क्योंकि हाइट खत्म हो गई है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन सेम रहेगी। तो टोटल एनर्जी की तरफ हम बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी mgh है। हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी mgh, ये हमारे पास टोटल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो कन्वर्ट किया, लेकिन जो टोटल एनर्जी हमारी रिमेन सेम रहेगी। ये सिस्टम एक आइडियल सिस्टम होता है, इसके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। अब हम दो सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एक के अंदर हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी। उसके अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक के दरमियान क्या रिलेशन होता है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। जिस वक्त एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी होगी तो पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में क्या लिंक होता है उसको हम देखते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, फिर डिस्कस करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन के बाद एक आइडियल सिस्टम है जिसके अंदर हम एयर फ्रिक्शन को, जो हवा की रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, हवा की जो रगड़ है, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। उसको हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट m है, एक सर्टेन हाइट h1 के ऊपर मौजूद है, वो मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस वक्त पोजीशन A से पोजीशन B की तरफ आता है तो v1 वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। इस पोजीशन के ऊपर जो उसकी हाइट हो जाती है वो h2। यानी कि जिस वक्त ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी हम गेन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि हाइट डिक्रीज होती चली जा रही है और ऑब्जेक्ट जो है सरफेस की तरफ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हमारे पास पहली इसकी पोजीशन है, हम यहाँ पे लिखेंगे mgh1 माइनस mgh2। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1 होगी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh2 होगी। एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पे हम g की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको हमने यूनिफॉर्म रखा हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल होगी काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास इनिशियल होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर से हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे mg h1 माइनस h2 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इस चीज को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हमने गेन की, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे क्या हुआ है जी, लॉस हुआ। ये उस वक्त कंडीशन होगी जिस वक्त एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, हवा को हम निगलेक्ट करेंगे और हम अपने सिस्टम को एक आइडियल सिस्टम कंसीडर करेंगे। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन हो, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, हवा की रगड़ उसके ऊपर इफेक्ट हो रही है, यानी क्या कह सकते हैं जो एयर रेजिस्टेंस है उसके साथ उसका कोई ना कोई लिंक है, हवा उस ऑब्जेक्ट के साथ टच कर रही है, तो वहां पे क्या होगा उस चीज को हम देखेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नीचे ही आ रहा है तो यहां पे भी होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। गेन करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम गेन करेंगे और उसके साथ क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन हम हासिल करेंगे। वर्क डन किसके खिलाफ करेंगे, वर्क डन
अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन के मुखालिफ हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जिस वक्त प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन होगी तो ये वाली वैल्यू लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि जब हम लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी तो हम गेन कर रहे हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो हम गेन कर रहे हैं, हमें पोटेंशियल एनर्जी के खिलाफ भी काम करना पड़ रहा है और हमें वर्क डन करना पड़ रहा है एयर फ्रिक्शन के खिलाफ भी। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होगा mgh हाफ m v का स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे जी FH। फ्रिक्शनल वर्क डन जो होता है वो FH से होता है, वैसे वर्क डन कैपिटल F और D होता है। फ्रिक्शन के लिहाज से ये F और हाइट उतने जितना डिस्टेंस जाएगी। अगर ये वैल्यू यहीं पे पड़ी रही, साइड में ये माइनस भी हो सकती है, mgh माइनस FH इज इक्वल टू हाफ mv। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगी। इसके साथ साथ हमें FH की वैल्यू भी माइनस करनी पड़ेगी, तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हम जो गेन करेंगे वो हम हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, दोबारा रिपीट करो, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी कम होगी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि वो आइडियल सिस्टम है और ये रियल सिस्टम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।